दुनिया भर के शेयर बाजार भले ही उथल पुथल के शिकार बने हुए हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट इस मुश्किल हालात में भी मजबूती से टिका हुआ है। इसी वजह से भारतीय बाजार दुनिया भर के दिग्गज इन्वेस्टर्स और ब्रोकरेज हाउसेस की पसंद बने हुए हैं। अब जेफरीज में इक्विटीज के ग्लोबल हेड क्रिस्टोफर वुड ने भी इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर एक बड़ी बात कही दी है। उन्होंने भारत के बाजार को सबसे दमदार बताया है। वुड ने कहा है कि भारत एशिया की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल स्टोरी है और भारत के मार्केट्स ने जैसा टिकाऊपन दिखाया है उससे वे सरप्राइज्ड हैं। क्रिस वुड भारतीय बाजार पर लंबे वक्त से बुलिश हैं और उनका मानना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स दूसरे बाजारों के मुकाबले तगड़ा रिटर्न देंगे। अपनी एशिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में उन्होंने भारत को सबसे ज्यादा 40% वेटेज दिया है। पिछले साल मई में वुड ने कहा था कि अगर निफ्टी 14,500 के लेवल से नीचे चला गया तो वे और खरीदारी करेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और निफ्टी 15,000 के लेवल से फिर ऊपर निकल गया। पिछले साल अगस्त में अपने वीकली न्यूज़लेटर ग्रीड एंड फेयर में उन्होंने उम्मीद जताई थी कि 2022 में भारतीय बाजार में कंसोलिडेशन दिखाई देगा, क्योंकि इससे एक साल पहले बाजार ने तगड़ा रिटर्न दिया था और 2022 के मई से ब्याज दरों में इजाफे का सिलसिला भी शुरू हो गया था। पिछले साल मई से अब तक रिजर्व बैंक ने 2.5% रेपो रेट बढ़ाया और अब रेपो रेट बढ़कर 6.5% पर पहुंच गया है। महंगाई को काबू में लाने के लिए दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं और इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ने कई चरणों में रेट्स में इजाफा किया है। हालांकि खुदरा महंगाई की दर अभी भी रिजर्व बैंक की 2.6% की रेंज से ऊपर बनी हुई है। वुड ने कहा है कि हकीकत यह है कि भारतीय बाजार ने हर किसी को चौंकाया है। भारतीय बाजारों ने बेरिश सेंटीमेंट का सामना करते हुए खुद को गिरने से बचाया है। विदेशी बिकवाली, ऊंची वैल्यूएशन और मॉनेटरी टाइटनिंग के दौर में भी भारतीय बाजार टिके रहे और इससे हर कोई आश्चर्यचकित है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल जून मध्य से अब तक निफ्टी 16.5% चढ़ा है, जबकि एमएससीआई इंडिया इंडेक्स ने एमएससीआई एसी एशिया पैसिफिक एक्स जापान इंडेक्स के मुकाबले 16.5% ज्यादा रिटर्न दिया है। पिछले 6 हफ्तों से विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजारों में नेट बायर्स रहे हैं। जुलाई मध्य से विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में $7.64 अरब की नेट खरीदारी कर चुके हैं। इसके उलट पिछले साल शुरुआत से 6.5 महीने में विदेशी निवेशकों ने $29.7 अरब की नेट बिकवाली की थी। वुड ने कहा है कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी और रूस यूक्रेन जंग से भी भारत को फायदा हुआ है, क्योंकि भारत को इस जंग की वजह से रूस से सस्ता तेल पाने में मदद मिली है। रूसी यूराल क्रूड ऑयल इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट के मुकाबले $18 सस्ता बिक रहा है। हालांकि ये डिस्काउंट अभी भी पिछले साल जून में मिल रहे $35 के डिस्काउंट से कम है। इससे कई एनर्जी कंपनियों के आउटलुक भी मजबूत हुए हैं। इन्हीं वजहों से क्रिस वुड का भरोसा भारतीय बाजार पर बना हुआ है और वे भारतीय बाजार पर बुलिश है। बाजार के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती बैंकिंग सेक्टर की क्राइसिस है। हालांकि भारतीय बैंक अभी भी इस संकट से अछूते दिखाई दे रहे हैं।